जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, अगर घर से अक्सर कीट पतंग निकलते हो, सरीसृप निकलते हो, कनखजूरे आदि निकलते हो, चींटियां निकलती हो, तो इसमें ज्योतिष की अगर हम बात करें तो क्या कारण हो सकता है ऐसी बात होने का, और उसका निवारण क्या हो सकता है। सब्जेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन छोटा सा सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, सुनिएगा जरूर। पंचांग देख लेते हैं। 29 मार्च सन 2022, दिन मंगलवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वादशी और प्रदोष का व्रत, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। पुराने घर से इस प्रकार के कीट पतंग का, सरीसृप का निकलना कई बार समझ में आता है। आपका भवन जंगल के बीच में बना है या बड़े बड़े मैदानी क्षेत्रों के बीच में बना है तो कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन कई बार शहरी चकाचौंध में भवन बना होता है और नया बना होता है, उसमें भी ऐसी स्थिति पाई जाती है। बहुत चींटियां निकलना, बिच्छू निकलना, सरीसृप निकलना, इस प्रकार की चीजें बहुत अक्सर निकलती हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? ज्योतिष के आधार पर और वास्तु विश्लेषण के आधार पर दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात कि यदि भवन बहुत ही पुराना है, जंगल या ऐसे खुले इलाके में है, तो बात अलग है। लेकिन भवन बिल्कुल शहर में है और सही स्थिति में बना है, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बहुत ऊपर रहते हैं, चौथे माले पे रहते हैं, 5वें माले पे रहते हैं, तब भी ऐसी स्थिति है, तो उसका कारण क्या है? ज्योतिष में इसको मोटी सी भाषा में कहा जाएगा कि उस भवन में वास्तु दोष भी है और उस भवन का वास्तु पूजन अच्छे से नहीं हुआ है, और इसी के साथ साथ उस घर का जो रहने वाले लोग हैं, उनमें से जो मेन मुखिया है, उसको पितृ दोष है। आप ध्यान रखना, आप पितृ से संबंधित कुछ उपाय जैसे जैसे करेंगे तो ये सरीसृप कीट पतंग निकलना बंद हो जाता है। आप करके देखना कभी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बताएं, कई बार ऐसे जहरीले चीजें घर से निकलती हैं कि वो काट लें, डंक मार लें, कई कई दिन तक स्वेलिंग बनी रहती है। कई बार घर में सर्प का बहुत लोगों के भय बना होता है। तो आइए मैं आपको उपाय की तरफ ले चलता हूं। यदि सर्प का बहुत ज्यादा भय रहता हो तो हमें नव नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिस घर में नवनाग स्तोत्र का पाठ होता है, वह कीट पतंग सरीसृप आना बंद कर देते हैं। और उस घर में अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त से वर्ष में 2 बार पितृयज्ञ अवश्य कराएं। 6 महीने में 1 बार और वर्ष में 2 बार, और हर अमावस्या, साल की कम से कम 5 अमावस्या अगर ब्राह्मण को भोजन करा सकें तो करावें, नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त 5 अमावस्या आपने क्या करना है, लगातार 1 लोटा जल, उसमें काला तिल, मीठा थोड़ा मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के निमित्त देवें 5 अमावस्या। और जब 5वीं अमावस्या आए तो 5 वस्त्र आप अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को दे करके आए, तो भी इस समस्या का समाधान हो जाता है। इसी के साथ घर में जहां पूजा पाठ करते हैं, वहां संध्या के समय गूगल का प्रयोग करें, गूगल की धूप बत्ती या गूगल का प्रयोग करें, और नमः शिवाय की 5 माला 41 दिन करके घर में जल का छींटा मारें, क्योंकि भगवान शिव के गले में भी सर्प का कंठहार होता है। तो 5 माला नमः शिवाय की जप के थोड़ा जल कटोरी में रख लें और उसमें 1-2 चम्मच गंगा जल मिला लें। बाद में नमः शिवाय बोलते हुए अपने घर में जल का छींटा मारें। ऐसा 41 दिन करें तो भी आपके घर से इस प्रकार की जो समस्या बहुत लोगों को बनी होती है, खाने में बहुत चींटी हो जाती हैं, आटे में बहुत चींटी हो जाती हैं, राशन में, सब्जी में, बहुत सारी चीज़ों में इस प्रकार से चींटी आ जाती हैं और बड़ा आदमी को दिक्कत सी महसूस होती है। तो आप इन उपायों में से जो भी आपको समझ में आए आप करके देखें, लेकिन पितरों के निमित्त पितरों का उपाय और भगवान शिव की साधना ऐसी स्थिति में करने से इस समस्या का समाधान हमने देखा है, आराम से हो जाता है। आइए साथ को समय और चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का
आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, नवरात्र 2 तारीख का पहला नवरात्र है और हमने जो विशेष विधि 25 मार्च के एक कार्यक्रम में आपको बताई है, जो साधक जुड़ना चाहते हैं विशेष साधना से और विशेष लाभ लेना चाहते हैं, तो वो हमारा जिन्होंने ना देखा हो 25 मार्च का हमारा अंक सुन लें और वो आप जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि सबको हमने बताया था, 10 अप्रैल को हम विशेष प्रकार का एक यज्ञ करेंगे और उन सब व्यक्तियों के नाम से होगा जो इस विशेष अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं, ताकि आपकी समस्याएं दूर हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर में सुख शांति आए। लेकिन जो हमने साधना बताई उसे उतना ही करना, श्रद्धा से करना, मन से करना, आपको लाभ की अवश्य प्राप्ति होगी। जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, थोड़ा सा शेड्यूल हमारा टाइट है, थोड़ा सा बिजी है, शीघ्र से शीघ्र सबको भेजने का प्रयास करेंगे। और बाकी नवरात्रों में बहुत लोगों ने अंबिका यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र और 114 मुखी या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा की बात कही है। तो जिन जिन के आए हैं वो नवरात्रों में इस विशेष यज्ञ के बाद हम उन सबको भेजने का प्रयास करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।